पार्ट 23 की स्टार्टिंग में बेन एम को अपनी चिकनी चपोड़ी बात में लाने की कोशिश कर रहा था और इधर पियैक और तिंग के पास सिंह और पैच आ चुके थे। तभी तिंग की नज़र जॉर्जे पे जाती है और वो लोग सब उसे चिपके देखने लगते हैं और इधर बेन एम के फ़ोन में जॉर्जे का मैसेज पढ़ लेता है और वो उसे रिप्लाई भी करता है। और जैसे एम बाथरूम से आती है बेन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है जॉर्जे को लेकर और वो ज़बरदस्ती उसे नीचे लेकर जाता है। और इधर ये लोग जॉर्जे के सामने आ जाते हैं जहाँ जॉर्जे पियैक को तिंग का बॉयफ्रेंड बोलकर एड्रेस करता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। तो पियैक को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट पैच और तिंग उसे ऐसा करने से रोकती हैं। और इधर बेन एम के ऊपर गुस्सा करके ज़बरदस्ती उसे जॉर्जे को कॉल करवाता है और एम जॉर्जे को कॉल करके बोलती है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ ऑलरेडी है, मुझे स्टॉक करना बंद कर दो। और ये सुनकर जॉर्जे समझ जाता है वो बेन की बात कर रही है और ये लोग भी उसे ही यहाँ स्टॉक करते हुए आए हैं। और इधर बेन को भी अभी एम पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे उसका फ़ोन छीनने लगता है जिस वजह से एम गिर जाती है, जो देखकर बेन उसे प्यार से समझाने लगता है और ये सब फाह कर देख लेती है और एम के ऊपर गुस्सा करती है कि वहाँ जॉर्जे आता है। वो भी इन सबको लेकर एम फा को बताती है उसने बेन को छोड़ दिया था, बट वो खुद उसके पास आया है जबकि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और ये देखकर बेन एम को बोलता है तुमने तुम्हें साथ खेल खेला। तो एम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ सोना चाहते थे और मुझे पैसे चाहिए थे और इसमें हम दोनों का प्रॉफिट था, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं था। और ये सब देख कर फा बेन को मारने लगती है और तिंग आकर उसे रोकने लगती है। और तभी वहाँ डाव और डैड आ जाते हैं जहाँ डैड सबसे पूछते हैं यहाँ चल क्या रहा है, कोई उन्हें कुछ बताएगा। और उन लोगों को पता चलता है बेन का अफेयर एम के साथ चल रहा था, जिसके बारे में जानते ही डाव एम को सुनाने लगती है और एम भी चुप नहीं बैठती, वो भी डाव के ऊपर पलट वार करती है। और गाइस आप सभी को तो पता ही है जब डाव किसी से लड़ती है तब उसका हाथ उसके ऊपर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और डाव एम को थप्पड़ मार देती है जिस वजह से उनके बीच में मारपीट शुरू हो जाती है और हमारी बेचारी फा अगेन बिन को मारने लगती है। अब वो बेचारी कर ही क्या सकती थी और डैड भी आकर बिन को मारने लगते हैं बिकॉज उन्हें अपने सबसे अच्छे बेटी की सच्चाई पता चल चुकी थी। और अगेन इस सच्चाई को बर्दाश्त ना करते हुए मिस्टर सिंह को हार्ट अटैक आ जाता है। और ये सब देखकर जॉर्ज इस फैमिली ड्रामा का काफ़ी ज़्यादा लुत्फ उठा रहा था और वो मजाक उड़ाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि एम के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर ये लोग सब मिस्टर सिंह को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ कायू के साथ सिन भी आता है, जिसे देखकर पैच हैरान थी और डॉक्टर आकर इन्हें बताते हैं मिस्टर सिंह को हार्ट अटैक आया है और उनकी अर्जेंटली सर्जरी करनी होगी। और अब कायू सबसे पूछती है डैड को ये सब कैसे हुआ, तो डाव से पूरी बात बता दी है जिस वजह से बेन उसे लड़ने लगता है और उल्टा उसे ही उसके पुराने दिन की याद दिलाने लगता है कि जब वो स्कूल में थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए वो उसे ज्ञान नहीं दे तो अच्छा रहेगा। और जब फा बेन को रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर उल्टा उसे ही धक्का मार देता है जिससे कि फा का भी गुस्सा उसके ऊपर फूट जाता है। और जब बेन के पास कुछ नहीं बचता तो वो डाव का हाथ पकड़ के उसे खुद को मारने लगता है और ऐसे वो सिंह के साथ भी करता है। और फिर इन सब को सिंह रोकता है और सिंह इन्हें एक दूसरे को ब्लेम करने से मना करता है। और मिस्टर सिंह की हालात को देखकर सिंह का तो बुरा हाल हुआ पड़ा था। और इधर सिंह अपने शॉप आकर 2 पल की सांस लेता है और पैच वहां आकर उसे जूस दे दी और उसे बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा कायू सिंह के साथ क्या कर रही थी। और पैच सिंह को कंसोल करने के लिए उसे मसाज देने लगती है, बट सिंह उसे ये करने से मना कर देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है जिसे पैच अच्छे से समझती है और उसे अपने आप को हग करने को बोलती है, जिसे सिंह खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को एक प्यारा सा हग देते हैं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और हम देखते हैं पैच को जो बुके शादी में मिली थी वो अब सिंह के शादी वाले बुक्की के साथ थी। और अब हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पैच के पास सिन आता है और आज वो एक लवर बॉय की तरह नहीं बल्कि एक फ्रेंड के नाते पैच के पास आया था। और वो पैच को बोलता है तुम और सिंह एक साथ हो, वो अच्छा लड़का है और मैं और कायू भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो। और अब फाइनली ये दोनों अपने पास को छोड़कर एक नई शुरुआत करते हुए एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और इधर पैच जब दंग को सिंह के घर के पूरे मसले के बारे में बताती है तब दंग उसे ज़बरदस्ती बोलने लगता है तुम सिंह से ब्रेकअप करने का प्लान कर रही हो तो तुम एक हार्टलेस लड़की हो। और तभी वहाँ
जहाँ थॉम थॉम आती है जो कि पैच का साइड लेती है और उसे ड्रिंक देकर बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी कुछ बोले तो मुझे बताना, मैं उसे थप्पड़ मार के सुधार दूंगी। और थॉम थॉम के इस न्यू अंदाज से दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और इधर मिस्टर सिंह को होश आता है जहाँ वो सिंह से पूछते हैं डॉक्टर ने क्या बोला। तो सिंह उन्हें बताता है डॉक्टर ने बोला कि उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत है जिसकी तैयारी अभी चल रही है। और फिर मिस्टर सिंह को हिम्मत देने लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, सर्जरी अच्छी होगी, वो उसके साथ है। बट मिस्टर सिंह उसे इग्नोर करते हुए सिंह को बोलते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखोगे। बट सिंह उन्हें समझाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और कायू और डाव उन्हें हग करके हिम्मत देते हैं और बिन वहाँ से बाहर चला जाता है। सिंह बिन के पास जाकर उसे उसके और फा के प्रॉब्लम के बारे में पूछता है बट बिन उसे अपने काम से काम रखने को बोलता है। बट सिंह उसे समझाता है कि वो दोनों भाई हैं, अगर एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। जो सुनकर बिन बोलता है, मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ, मैंने पूरी फैमिली को उथल पुथल कर रखा है और अगर डैड को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को कोसूंगा इसके लिए। और ये सब बोलने के बाद बिन रोने लगता है। गाइस, मैं मानती हूँ कि बिन एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा बेटा नहीं है। उसने अपने डैड के लिए ही सब कुछ किया है। और जितना मैं ये ड्रामा शुरू से देखती आई हूँ मुझे इतना तो समझ आ गया है, बिन शादी नहीं करना चाहता था बट उसने अपने डैड के लिए शादी की और वफा से माफ़ी मांगना नहीं चाहता था बट उसे अपने डैड के लिए मांगना पड़ा बिकॉज उसे डर था कि अगर उसके बच्चे घर नहीं आए तो उसके डैड को कुछ हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बिन ने किया वो बिल्कुल सही था। अगर हम दो साइड से देखें तो एक जगह से बिन सही था बट एक जगह से पूरी तरह गलत था। और इधर हम सातू को देखते हैं जो कि डाव के पास आकर उस पर गुस्सा कर रहा था बिकॉज उसने उसे डैड के कंडीशंस के बारे में नहीं बताया था। और वो डाव से प्रॉमिस करता है कि वो अब से हमेशा उसके साइड रहेगा और उसे हर एक चीज़ अब अकेले फेस नहीं करना होगा। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। बट डाव की तो आदत है हर टाइम साथू को सुनाने की, इसलिए वो तो सुना के निकल जाती है। और इधर नुआन सिंह को कंसोल कर रही थी और नुआन उसे बोलती है वो सारा काम अकेले कर लेगी बट सिंह उसे ऐसा करने से मना करता है और सिंह बाकी बचा हुआ काम खुद से करना चाहता था जिसके लिए नुआन ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, जिसके लिए नॉन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और फिर सिंह और पैच शॉप के अंदर आते हैं जहां सिंह अपने काम कर रहा था और पैच अपने ऑफिस का काम कर रही थी। और फिर पैच सिंह को बोलती है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम मुझे बुके बनाना सिखाना। और पैच एक पेशेंट के लिए बुके बनाना चाहती थी जिसके टिप्स वगैरह वो सिंह से लेने लगती है और सिंह के ज़्यादा फोर्स करने पर पैच उसे बताती है वो बुके बनाकर वो उसे उसके डैड को देना चाहती है जिससे कि उसके डैड सर्जरी से पहले बेटर फील करे। और ये सुनकर सिंह को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब सिंह के सारे बुके बन के रेडी हो गए थे तो वो पैच को बुके कैसे बनाते हैं वो सिखाने लगता है और ये दोनों मिलकर बुके रेडी करने लगते हैं जहाँ पैच एक वाइट रोज़ उठा के उसे सिंह को शर्माते हुए देती है और उसे रोज़ के नीचे उसने उसे प्यारा सा नोट भी दिया था। और पैच सिंह को बताती है वो कल बिजी है इसलिए वो उसके साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी। और द थिंग पियाक को बताती है उसका एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट उसे यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है जिस वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी। बट पियाक उसे बोलता है वो उसकी जगह ये रिपोर्ट सबमिट कर देगा, वो हॉस्पिटल जाए और इसी वजह से तिंग भी हॉस्पिटल जा पाती है। और इधर सिन अपने कुछ लोग को कॉल करके जॉर्ज को ढूंढने को बोलता है और वो कायू को बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो जॉर्ज अब तुम्हारी फैमिली को दोबारा परेशान नहीं करेगा। और ये सुनकर कायू खुश हो जाती है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए घर से निकलते हैं। और इधर साथू अपनी बेटी के साथ था जहाँ उसके पास डाव आती है और वो उसे क्यूट क्यूट बातें बोलने लगता है और उसे सर्जरी के बाद कॉल करने को भी बोलता है। और डाव उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है। और इधर सिंह का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था और नुआन उसे हॉस्पिटल जाने को बोलती है और उसके बदले वो बाकी काम कर देगी, जो सुनकर सिंह हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और इधर हम पैच को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस का काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और उसे काम करते हुए थॉम थॉन्ग देख रही थी जहाँ दंग पैच को बोलता है वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी क्या। तो पैच बताती है आज उसका बहुत काम है इसलिए वो नहीं जा पाएगी। और बहुत सोचने के बाद थॉम थॉन्ग पैच के पास आकर उसे हेल्प ऑफर करती है जिसे पैच और दंग हैरान थे। और आज थॉम थॉन्ग की वजह से पैच हॉस्पिटल जा
चिल्ला पा रही थी और दंग भी थॉम को उसकी हेल्प करने को बोलता है, बट थॉम उसे सुना के निकल जाती है और इधर पैच शॉप आती है जहाँ से पता चलता है सिंह हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है, बट उसके जाने से ज़्यादा देर नहीं हुआ था और पैच जैसे बाहर आती है वो देखती है सिंह जा रहा था और वो सिंह को रोक के उसकी कार में आ जाती है और उसे बताती है वो उसके साथ चलेगी बिकॉज आज काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्टर सिंह की सर्जरी है। और अब हम लोग इन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं और फिर मिस्टर सिंह को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और अब सब कोई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और इधर मिस्टर सिंह की सर्जरी स्टार्ट होती है और फिर हम लोग मिस्टर सिंह को होश में आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और उनके आजू बाजू उनके सारे बच्चे थे। अब इन सबको बाहर जाने को बोलता है बिकॉज उसे डैड से बातें करनी थी और ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं और बाहर आकर सिंह पैच को बताता है डैड 3 दिन तक यहीं हॉस्पिटल में रहेंगे और इधर बिन डैड से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था तो डैड रोते हुए से पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी थी, क्या मेरे से कमी रह गई थी जो तुमने ये सब कर दिया। बट बिन उन्हें बोलता है वो ही ख़राब है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। और इधर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फा हॉस्पिटल से चली जाती है और फिर सिंह और पैच एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ टेंशन के मारे सिंह से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था और सिंह को डैड की कही हुई बातें याद आती है जिसमें कि वो उसे सबका ख्याल रखने को बोल रहे थे और पैच को वो बोलता है मैंने डैड को कभी ऐसे नहीं देखा, मैंने उनको कभी प्राउड फील नहीं करवाया, वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, मेरी भी फैमिली हो। तो पैच बोलती है अगर तुम ये कर सकते हो तो कर लो और ये सुनकर सिंह बोलता है क्या तुम इससे ओके हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अपने डैड के लिए। और ये सुनकर पैच शॉक रह जाती है और इसी शॉकनेस के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.